नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी पिछली क्लासों के अंदर कोलन क्लासिफिकेशन पे, जिसमें अपन ने मेन क्लासें करी थी, जनरलिया, बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी वगैरह। और जस्ट इससे पिछली अपन ने मेन क्लास एग्रीकल्चर की करी थी, एग्रीकल्चर की मेन क्लास करी थी। आज एग्रीकल्चर के बाद में कौन सी अपन मेन क्लास है? के जूलॉजी। जे के बाद में के जूलॉजी। अब अपने कंटेंट में देखते हो तो आपको जे जूलॉजी पेज नंबर 2.67 पर क्या मिलता है? के जूलॉजी। क्या मिलता है आपको? जूलॉजी। जूलॉजी। और इसको किससे डिफाइन करते हैं? के से। जहां पे के आ जाए आपके किसमें? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर, सीसी में, वहां पे आपको कौन सी मेन क्लास हो जाएगी? जेड अपने सॉरी जूलॉजी। कौन सी मेन क्लास हो जाएगी? जूलॉजी। मेन क्लास का अपना जो कोड है वो क्या है? के। अल्फाबेटिक कोड क्या है इसका? के है। हर एक क्लास का अल्फाबेटिक कोड के होता है। अब देखिए, अपन के पास क्लासिफिकेशन की दो विधियां होती है। अब क्लासिफिकेशन दो विधि मतलब मैं बताता हूं कि अपने पास क्लासिफिकेशन की दो विधियां होती है। पहली विधि कौन सी? सीसी वाली। और दूसरी विधि कौन सी? डीडीसी वाली। पहली विधि सीसी और दूसरी विधि डीडीसी। जो सीसी है वो एस.आर. रघुनाथन जी, जो भारतीय लाइब्रेरियन थे, उनके द्वारा लिखी गई है। और जो डीडीसी है वो विदेशी प्रणाली है। भारत के अंदर कुछ जगह डीडीसी भी चलती है और कुछ जगह सीसी भी चलती है, इसीलिए अपन को दोनों का ध्यान करना पड़ता है। डीडीसी और सीसी में बस फर्क इतना ही है कि डीडीसी के अंदर आपको अल्फाबेट और गणितीय अंक, इसके अलावा 5 चिन्ह यूज होते हैं। 5 चिन्ह यूज होते हैं। परंतु आपके जो डीडीसी है उसके अंदर आपके अल्फाबेट और एक चिन्ह, कौन सा? ये डॉट वाला। अल्फाबेट और डॉट वाला, ये दो ही चीज यूज होती है। इनमें इतना ही फर्क है। दोनों ही इजी है, सरल है। आप जब इनको पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको दोनों ही विधि आराम से याद हो जाएगी। अब अपन अपनी आज की मेन क्लास चर्चा करते हैं के जूलॉजी पे। अब देखिए, जो आपके पास जो जूलॉजी का जो आपको कॉलम के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है के। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। आपके लगभग 75% जो एग्जाम्पल है वो आपको इसी फॉर्मूले बेस पे होंगे। कौन से फॉर्मूले बेस पे होंगे? के पी कोलन ई कम 2p पर कितने परसेंट बेस पे होंगे? 75% आपके एग्जाम्पल और जो टाइटल है वो इसी फॉर्मूले बेस पे आएंगे। बहुत बार आपके एक टाइटल इस फॉर्मूले बेस पे दिया जाता है, P2। अब देखिए कौन से बेस पे आता है आपके? इस बेस पे। आपको किताब में आपकी यही फॉर्मूला मिलेगा, यूनिवर्सिटी किताब में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। पर जो कॉलम का जो रूल पार्ट है ना, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया जाता है कि जो P2 है। अब देखिए, जो P2 है, P2 वो अपनो कहां पे मिलेगा? जो आपकी जे बायोलॉजी की, ये अपनी के बायोलॉजी जूलॉजी की क्लास है ना, वहां पर आपको P2 दिया हुआ नहीं है। ये P2 करके आपको एक भी वर्ड नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूले में भी नहीं दिया हुआ। और इसके जो आपके जो आगे जो आपको स्पेशल जो कोड, जो नाम के जो कोड दिए जाते हैं, वहां पे भी आपको P2 की कोई कमांड नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका जो P2 है, ये जो आपका P2 है आपको कहां से लेना है? जो आपके जंतु, जूलॉजी में प्राणी शास्त्र है, तो जो आपके जंतु, जो जानवर के अंग है,
जानवरों के अंग किस में है? बायोलॉजी में जो आपने जानवरों के अंग के जो कोड दिए हुए हैं एनिमल्स, वहां पे जो जानवरों के अंग है वो आपको कहां से लेना है? P2 से। कहां से लेने हैं? P2 से। अब देखिए जो आपके ये जो P2 पक्ष आपको कहां से लेना है? बायोलॉजी में जो आपको जानवरों के अंग दिए हुए हैं, अंग के नाम लिखे हुए हैं, सॉरी, जो आपके जो ये है कौन से, ये आपको कहां से लेना है? एल मेडिसिन से। जो आपके अंगों के नाम है ना वो आपको कहां पे दिए हुए हैं? एल मेडिसिन में दिए हुए हैं। ये आपको कहां पे मिलेगा? एल मेडिसिन से। कहां पे मिलेगा आपको? ये एल मेडिसिन से आपको कौन सा मिलेगा? ये सारे आपको जानवरों के अंगों के नाम मिलेंगे। नहीं आपके इतने यूज होते हैं ये इनके वजह से फॉर्मूला बहुत ही कम आता है। आपके सामान्य इस बेस पे फॉर्मूला आता है, आपके इस फॉर्मूले बेस पे टाइटल आता है, पर कई बार आपको इस बेस पे अगर टाइटल मिल जाए तो आपको कैसे करने हैं वो अपन टाइटल देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन 2-3 टाइटल आपके इस फॉर्मूले बेस पे देख लेते हैं। जो आपका पहला टाइटल है वो तो एकदम सामान्य है, क्योंकि आपको उसमें तो आपको सारी बातें यहाँ पे दी जाएगी। कहाँ पे? आपकी जो ये बुक है उसके अंदर आपको दिया हुआ है, पर जो आपको दूसरा फॉर्मूला बेस है इसके आपको एग्जाम्पल थोड़े कम मिलेंगे, तो आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। सबसे पहले है डोमेन ऑफ मेमिलिया। डोमेन ऑफ मेमिलिया। अब देखिए कितने नाम आपके पास? 2 नाम है। कितने वर्ड का टाइटल है? 2 वर्ड्स का टाइटल है। तो आप कौन सा भी एक नाम आपकी कॉलेज के अंदर सर्च कीजिए, जो आपकी ये जूलॉजी क्लास है। तो आप यहाँ पे ये जूलॉजी में आप नाम सर्च करते हो तो अब से आप सबसे पहले नाम सर्च कर लो अब्डोमेन, और जब अब्डोमेन नाम सर्च करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके है नहीं। तो आप ऐसे मान लो आपने अब्डोमेन नाम सर्च किया आपको नहीं मिला। उसके बाद में आप कौन सा नाम सर्च करोगे? दूसरा मेमिलिया। तो आप मेमिलिया नाम सर्च करते हो तो आपको शुरू से सबसे पहले पीपक से शुरू करना है। पीपक से आप शुरू करते करते जब आप मेमिलिया नाम सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा छियानवे नंबर पे। जो आपका पी पक्ष है, पी पक्ष में कौन से नंबर पे मिलेगा? 97 नंबर पे। आपका तो पी पक्ष यहाँ से स्टार्ट होता है, आप वहां से सर्च कीजिए और आपको पेज नंबर 202.71 में आपको कौन कहाँ पे क्या मिलेगा? नीचे नीचे मेमिलिया। कितने नंबर पे मिलेगा? 97 नंबर पे। उसके बाद में अब्डोमेन। अब देखिए अब्डोमेन है, इसको आप कहाँ पे सर्च कीजिए? इसको आप जाइए और सर्च कीजिए इंडेक्स में। कहां पे? इंडेक्स में। इंडेक्स में आपको बताया था कि आपको किसके अकॉर्डिंग सर्च करनी है। जैसे आप डिस्कवरी सर्च करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स सर्च करनी है। अब देखिए पेज नंबर जो आपका 2.126 के ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर नाम लिखा हुआ है अब्डोमेन। अब्डोमेन अब्डोमेन क्या कहता है कि आपको जी के पी पार्ट में, के P2 पार्ट में और L के P पार्ट में आपको मिलेगा।
मतलब इस जी का आपको कहां कहां पे प्रयोग किया हुआ है, जी के पी पार्ट में, ठीक है, के पी पार्ट में और एल के पी 14 में आपको इस तरह से कोड दिए हुए हैं। सो इसका आपको के का पी 2 बताया गया है, ठीक है, क्या क्या बताया गया है, पी 2। मतलब अपनी मेरे पास कौन चल रही है, जूलॉजी चल रही है, तो वहां पर के है, जो के कहां पे के यूज हो रहा है, पी 2 के लिए, मतलब इसके लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, पी 2 के लिए यूज हो रहा है। और जी में किसके लिए यूज हो रहा है, पी पक्ष में यूज हो रहा है। तो जी में आपने देखा था कि जो इसमें कुछ पी पक्ष आपको इसे कह रहे थे कि आप एल मेडिसिन में चले जाओ, तो वहां के लिए क्या कर रहा है कि जी के पी पक्ष में, पर आपको रास्ता किसने बताया है, एल मेडिसिन जो पी पक्ष है वहां पे कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। एल मेडिसिन का जो पी पक्ष है वहां पे कितने नंबर मिलेगा आपको, 14 नंबर पे। ये आपको इस अकॉर्डिंग सर्च करना। आप एल मेडिसिन में जाओगे, फिर उसके पी पार्ट में जाओगे, पी पार्ट स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि पी पार्ट से स्टार्ट होता है, वहां पे कितने नंबर मिलेगा आपको, 14 नंबर। तो आप क्या इस अकॉर्डिंग लिख दोगे 14। मैंने इस बताया कि जो आपको P2 है वो आपको कहां से लेना है, एल मेडिसिन के पी पक्ष से लेना है। बस अपना आ गया मान, अब इसको अपन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। के अपनी मेन क्लास, उसके बाद में पी पक्ष पहले और P2 बाद में, तो ये कितना 97। और जो अपना P2 है, P2 और P के बीच में कौन सा निशान यूज हो रहा है, P2 और P के बीच में कौन सा निशान यूज हो रहा है, कोमा का, तो अपन क्या लगा देंगे, कोमा। और P2 का कितना मान है, 14। बस इतनी बात आप ध्यान रखनी है, ये P2 का बस आपको ये सारे मान लिखने, और मान लिखते हुए आपको सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद देखिए जो पी पक्ष है वो आपको मैं दोबारा बता दूं, आपको कॉलम के अंदर नहीं दिया हुआ है पी पक्ष का, आप इसके ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिख सकते हो कि यहाँ पे P2 करके डैश लगा के लिख लो एल मेडिसिन। कहां पे मिलेगा आपको, एल मेडिसिन में मिलेगा, आप ये बातें P2 में लिख लो। और जो आपको कॉलम के अंदर आपके फॉर्मूला ये दिया हुआ है, उसके नीचे आप ये फॉर्मूला भी लिख लो कि अगर आपको इससे एल मेडिसिन से संबंधित कोई नाम आ जाए तो आप वहां से अगर P2 से संबंधित कोई आपके फॉर्मूला आ जाए, अब देखो पता कैसे चलेगा अपना ये फॉर्मूला P2 से संबंधित है या नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले पी पक्ष सर्च कर लो। अगर पी पक्ष आपको मिलता है तो पी पक्ष मिल जाता है तो उसके बाद में आप इक्वल टू पी पक्ष सर्च कर लो। इक्वल टू पी पक्ष आप सर्च करते हो, अगर आपको इक्वल टू पी पक्ष मिल जाए उसके बाद में कोई नाम बच जाता है, कोई वर्ड बच जाता है, तो वो किस का पक्ष का होगा, P2 का पक्ष का होगा। अगर आपको दो नाम ही दिए हुए हैं तो आप कौन सा भी एक नाम कॉलम में सर्च करो सबसे पहले, अगर आपको वो नाम मिल जाता है तो फिर दूसरा नाम है ना वो आप कहां पे सर्च करो, इंडेक्स में सर्च करो। इंडेक्स में आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको अलग अलग आपको ये भाई वो अभी आपने देखा था, वो आपने बोला था कि जीपी में, ठीक है ना, के P2 पार्ट में, तो वहां पे आप देखोगे तो आपको एल मेडिसिन मिल जाएगा। तो एल मेडिसिन में आप क्या समझ जाओगे कि अपना ये इसको अपन को कहां से लेना है, एल मेडिसिन से लेना है। अब अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। डाइजेटिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स या एवीज। देखो मैंने एवीज के नीचे अंडरलाइन की है। अब देखिए दो नाम है, ये इसके ब्रैकेट में मतलब एवीज, आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। जो बर्ड्स है एवीज है, दोनों एक ही नाम है। आपको जो आपकी कॉलन है उसके अंदर आपको क्या नाम दिया हुआ है, एवीज नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है आपको, एवीज।
इसके अंदर आपको क्या नाम दिया हुआ है, एविज नाम दिया हुआ है, एविज। तो आपके ऐसे भी आ सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एविज या बर्ड्स, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। पर आपके ज्यादा बर्ड्स आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको बर्ड्स का आपको वहां से क्या करना है, आपको बर्ड्स का एविज में कन्वर्ट करके और आपको ये कोड लिखने जो आपके कुछ एक आपको कंफ्यूजन है वो ये नाम है, जैसे एविज का हो गया, बर्ड्स का हो गया, है ना, अपने टिश्यूज का हो गया। तो टिश्यूज को ये अपने कोशिका जैसे क्राइटोलोग जैसे कोशिका के अध्ययन का आ जाए तो वो आपको कुछ ऐसे नाम आते हैं, तो वो सारी बातें हैं। तो ये आपको कौन से पक्ष में मिलेगा, पी पक्ष में आपको ये मिलेगा 96 नंबर पे आपको नाम दिया हुआ है एविज। 96 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, एविज दिया हुआ है। और एविज और बर्ड्स एक ही है तो आपको एविज क्या क्या आप वो डैश लगा के क्या लिख लेना, बर्ड्स नाम भी लिख लेना। फिर ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा मेडिसिन में, एल मेडिसिन में आपको मिलेगा। ये एल मेडिसिन में 2 नंबर पर जो पी पक्ष है, पी पक्ष में जो 2 नंबर है वो किसका है, सिस्टम का है। तो आप क्या लिख दोगे, के 96 कोमा 2, के 96 कोमा 2, बस साधारण सा ये है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं एक सीधा सा आपके, ये तो हो गया अपना P2 बेस पे, किस बेस पे हो गए, P2 बेस पे अपने एग्जाम्पल हो गए। अब सीधा अपना P2 P कोलन P कोलन एकम 2P बेस पे आप एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या नाम है, एनिमल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप कोलन के अंदर आप नाम सर्च करो एनिमल, सॉरी एनिमल। अब देखिए आपको सिर्फ एनिमल नाम आपके कॉलन के अंदर नहीं दिया हुआ है, किसमें नहीं दिया हुआ है, कॉलन के अंदर, पर जो जूलॉजी है वो क्या आपका एनिमल से है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान से है, तो वहां से आपको क्या लेना है, एनिमल्स। तो एनिमल्स का क्या हो गया आपके के, ठीक। फिर आपको क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नाम अगर आपको याद हो तो अब देखिए जो आपका क्लासिफिकेशन, आपको एनिमल्स के अपनी मेन क्लास हो गई, फिर आप एनिमल्स सबसे पहले पी पक्ष में सर्च करोगे तो आपको पी पक्ष में भी एनिमल्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जूलॉजी और एनिमल्स दोनों एक ही है। उसके बाद में आप क्लासिफिकेशन नाम सर्च करोगे कौन से पक्ष में, पी पक्ष में। तो पी पक्ष आप पूरा सर्च करो तो आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ई पक्ष है यह आपको बोल रहा है फोनसाइन इन ई कम 2p एज इन जी बायोलॉजी विथ फॉलोइंग एडिशनल। मतलब जो आपका ये है, ये आपको कहां से लेना है, जी बायोलॉजी से आपको क्या लेना है, एनिमल। ये मतलब ये वर्ड्स लेने हैं, इससे कौन सा पक्ष लेना है, एकम 2p पक्ष। तो जब आप ये बायोलॉजी में जाओगे, आप बायोलॉजी के एकम 2p पक्ष में जाओगे, जी बायोलॉजी के जब आप एकम 2p पक्ष में तो आपको क्लासिफिकेशन कितने नंबर पे मिलेगा, 11 नंबर पे। आप एकम 2p पक्ष में 11 नंबर पे जाके देखो क्लासिफिकेशन नाम लिखा हुआ है,
तो क्लासिफिकेशन कहां पे हो गया 11 पे, तो K कोलन 11। कुछ एक नाम आपको ऐसे भी ध्यान रखने हैं, जैसे एनिमल्स है तो आपको एनिमल्स का नहीं मिले तो फिर आपको उसकी मेन क्लास पहचानी है, उसका कोड सीधा सीधा वो कोड लिख देना है ना। तो क्या हो गया एनिमल्स। प्लांट आ जाए तो आपको क्या बॉटनी लिख देना है ना। फिर अपन टाइटल में चर्चा करते हैं अपने। आपको ई कम 2p पक्ष कहां से लेना है, जी बायोलॉजी के, और जी बायोलॉजी के भी कहां से आपको ई कम 2p पक्ष से, ई कम 2p पक्ष से आपको क्या लेना है, जी बायोलॉजी लेना है। फिजियोलॉजी ऑफ इंटरवर्टिब्रेट्स, इंटरवर्टिब्रेट्स। अब देखिए के, अब आप नाम सर्च कीजिए। जो आपको इंट्रोवर्टिब्रेट्स हैं ये आपको नाम कहां पे मिलेगा, आपके पी पक्ष में। कौन से पक्ष में मिलेगा, पी पक्ष में। पी पक्ष में कहां पे, 1 नंबर पर। उसके बाद में आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूज हो तो आप अपनी कॉलम में खोलिए। अगर मैं यहाँ पे किसी का पी पक्ष का अगर ए कोड लिखता हूं तो आप उसके पी पक्ष में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए जो ए कोड है वो किसका है। वो अगर इस नाम का होता है तो सही है, अगर नहीं होता तो आप बताइए कि नहीं भाई ये गलत है। अगर आपको जो आपको मालूम है यहाँ पे पी पक्ष का आपको 5 दिखा रहा हूं तो आप जाइए इसके पी पक्ष में और वहां पे देखिए 5 का कोड क्या है। वहां पे अगर 5 का कोड अगर आपको ये होता है तो है, नहीं होता तो गलत है। आपको अगर एग्जांपल को अगर मान लो एग्जांपल को आंसर है, कहीं पे आपको आंसर मिल जाए एग्जांपल को, आपको वो देखना है कि वो सही है गलत है, तो आपके पास ये तरीका होता है कि आप उसमें के में जाइए, फिर के का आप उस के की मेन क्लास में जाओ, फिर आप उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में देखोगे उसका पी पक्ष में कौन सा कोड दिया हुआ है, फिर आप वो कोड लेके कहां पे जाओ, उसके पी पक्ष में जाओ, उसके P2 में कौन सा कोड दिया फिर उसको वो लेके आप P2 में जाओ, उसके E कम 2P में कौन सा कोड दिया वो आप लेके E कम 2P में जाओ। ऐसे करके आप अलग अलग कोड में जाओगे। ठीक, अब देखिए E कम, फिर ये लॉजी, लॉजी वाले जितने वर्ड है वो आप इस समझ लो कहां से लिए, अपने बायोलॉजी से। कहां से, बायोलॉजी वाले से, मतलब अध्ययन। बायोलॉजी के अंदर आपको हर चीज का अध्ययन दिया जाता है तो आप बायोलॉजी में जाओगे। जब आप यहां से बायोलॉजी में जाओगे तो आप बायोलॉजी कौन से पक्ष जाने के लिए कह रहे हैं, ई कम 2p पक्ष आपको बायोलॉजी में जाने के लिए कह रहे हैं। तो आप ई कम 2p पक्ष में बायोलॉजी में जाओगे तो आपको कितने नंबर पे मिलेगा, 3 नंबर पे। अब देखिए आप 3 नंबर पे आप बायोलॉजी में जाइए, वहां पे 3 नंबर पे देखिए आपको यही नाम मिलेगा। सामान्य से एग्जांपल है, अपन अगले एग्जांपल से चर्चा करते हैं। डिजीज ऑफ वर्टिब्रेट। अब देखिए सबसे पहले के, उसके बाद में आप कौन सा भी एक नाम सर्च कीजिए, कौन सा भी एक नाम सर्च कीजिए। तो आप डिजीज को छोड़ दीजिए एक बार, क्यों, आपको थोड़े बहुत आपको ऐसा भी अंदाजा भी लगाना पड़ेगा जो डिजीज है वो संबंधित आपको इसके पक्ष में मिले या ना मिले, पर जो आपको ये वर्टिब्रेट है इसके पक्ष में जरूर मिलेगा। जब आप धीरे धीरे आप इसको और पढ़ोगे आगे देखोगे तो आपको मालूम चलने लगेगा कौन सा नाम कहां पे अपन को मिलेगा और कौन सा नाम अपन को कहां पे नहीं मिलेगा। अब देखिए जो 9 नंबर है वहां पे आपको लिखा हुआ है वर्टिब्रेटिस, तो इसका कोड कितना हो गया, नॉन, फिर कॉलन, फिर डिजीज,
डिजीज आपको कहां से लेनी है? जी बायोलॉजी से लेनी है। क्यों? क्योंकि ईकम 2p पक्ष है और ईकम 2p पक्ष में आपको डिजीज कहां पे मिलेगा? 4 नंबर में मिलेगा। अपने पिछली कुछ मेन क्लास में अपने पास ये डिजीज बार-बार आ रहा है तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप जी बायोलॉजी मेन क्लास में जाइए, वहां पे देखिएगा आपको डिजीज 4 नंबर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको डिजीज 4 नंबर पर ही मिलेगा। तो ये अपना एग्जाम्पल। अब एक अपन एग्जाम्पल करते हैं जो अपन ने फॉर्मूला किया था, जो अपने पहले फॉर्मूला लिखा था जिसके अंदर P, P2 और P3 तीनों पक्ष है। K, P और P2 कौन से? तीनों पक्ष दिए हुए हैं। डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैनुअल्स। तो आप इनमें से कौन सा भी एक नाम लीजिए और वो सर्च कीजिए। जब आप नाम सर्च करोगे तो आपको जो क्या है मेमिल्स, ये नाम कहां पे मिलेगा? इसके पी पक्ष में 97 नंबर पर। अब देखिए आपको 97 नंबर पर आपको इसका कौन सा पक्ष मिल गया? पी पक्ष मिल गया। के का आपको पी पक्ष मिल गया। पी पक्ष का कोड कितना है? 97। उसके बाद आपके पास दो बच्चे हैं, डिजीज और रेस्पिरेशन सिस्टम। अब देखिए डिजीज अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा था, जो डिजीज था वो कहां पे अपन को ई जी बायोलॉजी में मिला है और ईकम 2p पक्ष में मिला है। तो आपको ये चीज मालूम चल जाएगी कि इसमें अपने पास ईकम 2p पक्ष है। उसके बाद में रेस्पिरेशन सिस्टम, अपने पास कौन सा चीज बच गया? सिस्टम बच गया। तो ईकम 2p हो गया और p हो गया, तो बचा क्या? p2। तो यहां से अपन को क्या मालूम चल जाएगा कि जो ये रेस्पिरेशन सिस्टम है ये p2 से है। और मैंने आपको जो बताया था कि आपको p2 कहां से लेना है? एल मेडिसिन में अपने शरीर के अंगों के नाम दिए हुए हैं, वहां से आपको क्या लेना है? एल मेडिसिन आपको लेना है। तो आपको ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको कहां पे मिलेगा? 4 नंबर पे मिलेगा, कोमा 4। और डिजीज वो भी कोलन 4। तो ये अपना एग्जाम्पल। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको फॉर्मूले हैं, जो मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा रहा हूं, आप ये फॉर्मूला जो आपके बुक के अंदर तो आपको ये के पी कोलन ईकम 2p दिया हुआ है और ये फॉर्मूला आपको क्या है बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, पर आपको लिखना है, ध्यान रखना है क्योंकि इस बेस के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कौन से वर्ड्स आपको कहां से लेने हैं? इसका जो पी पक्ष है वो आपको कहां पे दिया हुआ है? के में दिया गया है। जो P2 पक्ष है वो आपको कहां से लेना है? एल में अंगों के नाम, जो एल में अंगों के नाम दिए हुए हैं, एल अपनी ये मेन क्लास है, के ये तो के मेन क्लास इसमें दिया हुआ है, और ई कम 2p है वो आपको कहां से लेना है? जी के अंदर जो ई कम 2p पार्ट है वहां से आपको क्या लेना है? जी लेना है। ये बात आप ध्यान रखिए, बस ये अपना इतना ही है। और आपको कोई कोड आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप वो कहां पे जाइए? कोलन की इंडेक्स में सर्च कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखिए, आपके आसपास
कि आप बुक है नेट पे सर्च कीजिए, एग्जाम्पल देखिए। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको एग्जाम्पल के आंसर भी दिए जाएंगे। कल अपन अगली मेन क्लास चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।